मैं नील कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 26 अगस्त सन 2021 और दिन है गुरुवार। आज के कार्यक्रम में मैं सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि हम लोग एक भक्त श्रृंखला के ऊपर कार्य कर रहे हैं और उसके 40 अंक अभी तक हम प्रसारित कर चुके हैं और आज हम 41वां अंक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो अभी तक जो हमने 40वां अंक इसका प्रस्तुत किया था, उसमें जो बात बताई गई थी कि जो पुरुष देह और गेह में जो आसक्त पुरुष होते हैं उन लोगों की क्या गति होती है, उस पर वर्णन किया गया था। लेकिन आज की कथा में हम भगवान शंकर की कथा से संबद्ध है आज की। और उनके जो ससुर थे दक्ष प्रजापति, उनकी और सती उनकी पत्नी जो थी सती के विषय में है। तो आज की कथा हम सती के पिता में के जो यज्ञोत्सव कर रहे हैं वो उसमें जाने के लिए आग्रह करने और वहाँ जाने पर उनका अनादर होने और उसके बाद भगवान शिव के गुस्से का वर्णन हम आज करेंगे। तो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, आप तो जानते ही हैं कि दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर का वैर बहुत पुराना है। जब से ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रजापतियों का हेड बना दिया, उनको मुखिया बना दिया, तब से तो दक्ष का अभिमान और भी बढ़ गया और वो अपने आगे भगवान शंकर को भी महत्व नहीं देने लगा। यहाँ तक कि एक स्थान के ऊपर उसने भगवान विष्णु का भी अनादर किया। खैर, ये तो यहाँ तक की बात हुई। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। तो यज्ञ में शामिल होने के लिए हवाई रास्ते से, आसमान के रास्ते से अपने विमानों पर बैठे हुए देवता, किन्नर, यक्ष, ये सब लोग जा रहे थे। उनकी पत्नियां भी उनके साथ में थीं, तो वो लोग उसमें जा रहे थे। तो सती जो भगवान शिव की पत्नी थी, सती दुर्गा माता जी, जिनको कि हम लोग सती के रूप में जानते हैं, इनके नाम से यहाँ पर जानते हैं, तो उन्होंने उनको जाते हुए देखा। तो उनको कुछ आभास हुआ कि लगता है कि हमारे पिता के यहाँ कोई यज्ञ इत्यादि हो रहा है, उनको ये सूचना मिली। तो उनको ये बात पता थी कि हमारे पति में और भगवान शिव में बहुत ज़्यादा पटरी नहीं बैठती है और हमारा जो दक्ष प्रजापति हैं वो हमेशा उनको अनादर ही करते हैं। लेकिन इसके बावजूद चूँकि उनके मायके की बात थी, तो वो शिव जी के पास गईं और उन्होंने कहा कि हे मेरे वामदेव, मैंने सुना है कि आपके ससुर एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। मेरे सभी स्वजन भी वहाँ पहुँचेंगे, यानी कि मेरी बहनें भी वहाँ जाएंगी, मेरी मौसियाँ भी जाएंगी, सभी लोग वहाँ पर आएंगे और सब लोगों को से वहाँ पर मुलाकात होगी। तो मेरी भी इच्छा है कि वहाँ जाऊँ। तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि देखो, ऐसा है कि वहाँ पर एक यज्ञ हो रहा है और इसमें उन्होंने तुमको नहीं बुलाया है, इसलिए तुम्हारा जाना जो है उचित नहीं है वहाँ पर। लेकिन सती ने उनके ही कहने पर एक प्रत्युत्तर में ये कहा कि ऐसा है कि अपने लोगों के घरों में जाने में क्या है, हम लोग तो कहीं भी जा सकते हैं। इस पर शिव जी ने कहा कि अपने पिता के घर तो बिना बुलाए ही जा सकते हैं, परंतु तुम्हारा ये कहना सही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के घर जहाँ जाना जो कि बहुत कल को छोटा था और आज वो बड़ा हो गया है, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको अभिमान हो जाता है। और वही जो है तुम्हारे पिता के साथ भी हुआ है। जब से वो सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया गया है, हेड बना दिया गया है, तब से उसमें बहुत अभिमान आ गया है और उसने जो है मुझको जो कटु वचन किए हैं उसके विषय में तो तुम जानती ही हो। शत्रु अगर कोई इस तरह का कटु वचन कहता है तो उसमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन यदि कोई अपना घर का आदमी अगर कटु वचन कहता है तो वो ज़रूर बुरे लगते हैं। और वो भी अगर ससुर कह रहा है या ससुराल में कहा जा रहा है तो हमारे यहाँ उसको और भी बुरा मानते हैं। इसलिए शिव जी ने कहा, मेरा ये कहना है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, तुमको वहाँ पर वो सम्मान नहीं मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। क्यों
क्योंकि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो मुझसे जलते हैं। दक्ष प्रजापति ने उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उन्होंने एक कोई उनके यहाँ कार्यक्रम हुआ था, उसमें तो वहाँ पर भगवान वासुदेव स्वयं आए थे। वासुदेव मतलब भगवान विष्णु स्वयं आए थे और उसमें उन्होंने भगवान को यथा प्रणाम नहीं किया था। इवन ईश्वर को, जो भगवान विष्णु हैं, जो सर्वोपरि हैं, जिनकी माला मैं दिन भर जपता हूँ, उनको भी उन्होंने नमस्कार नहीं किया था। इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। मैत्रेय जी इसमें आगे कहते हैं, विदुर जी इतना कह करके भगवान शंकर चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि देखिए ऐसा है, ये स्त्रियों का मामला है और जो सती हैं, अगर हम इनको जिस तरह से इनके शरीर में गुस्सा दिखाई दे रहा है, इनके जो मन की भावना है, उसमें हर हाल में अगर हम इनको जाने से रोकते हैं तो ये अपने प्राण त्याग देंगी और ये वहाँ जाएंगी तो वहाँ भी इनको जो अनादर मिलेगा उसमें भी इनका प्राण त्यागना सुनिश्चित है। इसलिए बेहतर है कि उन्होंने अपने मन में सोचा कि चली जाए। सती भी दुविधा में थी, परेशान भी थी कि पति का कहना माने या न माने। इसके बावजूद उनको शौक था कि हमको नहीं बुलाया और उनको मोह था कि हम अपने यहाँ हो जाएं, अपने परिवार में चली जाएं, मैके में हमारे काम हो रहा है वहाँ चली जाएं। तो उन्होंने उनकी बुद्धि को मूढ़ बना दिया, एकदम उनकी बुद्धि कुंद हो गई, वो कुछ भी नहीं सोच सकी और वो अकेले ही अपने पिता के घर की तरफ चल पड़ी। जब भगवान शंकर ने उनको अकेले ही जाते हुए देखा तो उन्होंने मणि और मर्दन नाम के उनके 2 सेवक थे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम नंदी को साथ में ले लो और भी जो तुम्हारे हम लोगों के जो सेवक हैं उनको साथ ले लो और सती के साथ वहाँ पर जाओ, जिससे कि इनका रास्ते में कोई नुकसान ना हो या वहाँ पर कोई अनादर इनका न कर सके। तो उन्होंने उनको बैल पे बैठाया, उनके ऊपर छत्र लगाया, उनको हर तरह से सुसज्जित किया और उसके बाद ले करके वो लोग उनके वहाँ पर चले। वहाँ पर जब सती पहुँची तो पिता ने उनका आदर ही नहीं किया, उनको पूछा तक नहीं। और चूँकि दक्ष ने स्वयं नहीं पूछा तो बाकी लोगों ने भी ना उनको वो सम्मान नहीं दिया। हाँ, सिर्फ उनकी जो माँ थी और उनकी जो बहनें थीं उन्होंने ज़रूर उनको गले से लगाया और उनसे मिल कर के उनको प्रसन्नता हुई। लेकिन इस बात से सती बहुत ही नाराज़ हो गई। उनका क्रोध एकदम जंगल की आग की तरह तेज़ी से बढ़ने लगा और वो यज्ञशाला में ही बैठ गई। यज्ञशाला में उन्होंने अपने को एकाग्रचित्त किया और समाधि लगाई और समाधि लगाने के बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और उस शरीर में अग्नि लग गई, जिसमें कि वो स्वाहा हो गई और उससे अलग हो गई। उन्होंने अपने पिता से जाते समय कहा कि पिताजी, आपने जो कार्य किया है वो बहुत गलत किया है। भगवान शंकर परम ब्रह्म हैं और वो परमात्मा हैं और हमारा जो ऐश्वर्य है वो अव्यक्त है। अव्यक्त है यानी कि हम देखने में नहीं लगते हैं कि हमारे पास महलों में हम रहते हैं और ये करते हैं। हमारे हस्बैंड जो हैं, हमारे जो पतिदेव हैं, वो भगवान शिव जो हैं वो नरमुंड की माला पहनते हैं, बभूत लगाए रहते हैं, लेकिन हमारा अव्यक्त है, वो बिना कहा हुआ है। हमारा ऐश्वर्य दुनिया हमको मानती है। और अब मुझको उनके सामने में लज्जा आएगी, इसलिए मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग रही हूँ। और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद उनके शरीर में को उन्होंने वायु और अग्नि के हवाले कर दिया और वो उनका शरीर जल के भस्म हो गया। पूरे देवलोक में, पृथ्वीलोक में, पाताल लोक में, हर लोक में ये चर्चा हो गई कि सती ने दक्ष के यहाँ यज्ञ में अपनी आहुति दे दी, अपने को भस्म कर लिया। जब ये खबर शिव जी तक पहुँची तो शिवदत्त नहीं पहुँची, अभी शिवदत्त जी तक तो पहुँची, लेकिन उनके साथ जो गए थे उनको दिया तो वो जो लोग जो थे, वो जो यज्ञ कर रहे थे, वो उनको मारने के लिए दौड़े और उनके यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। लेकिन इस पर भगवान भृगु, जो कि दक्ष के नियंत्रण में थे, उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए उसमें आहुति डाली। उनके यज्ञ कुंड में भृग नामक तेजस्वी देवता प्रकट हुआ और उस तरह के बहुत सारे देवता प्रकट हो गए और वो जलती हुई लकड़ियाँ लेकर के उनके जो पार्षद थे शिव के,
उनको उन्होंने भगा दिया। उसके बाद ये खबर जब भगवान शंकर के पास पहुंची तो उनको बहुत गुस्सा आया, उनके नेत्र एकदम लाल हो गए और उन्होंने अपने जटाओं में से एक बाल निकाला और उसको ज़मीन पर पटक दिया। ज़मीन पे पटकने से क्या हुआ कि एक बड़ा ही दैत्याकार राक्षस जैसा, जिसके दांत बहुत बड़े बड़े थे, जबड़ा बहुत बड़ा था और पूरा शरीर उसका इतना विशालकाय था कि एक पहाड़ के समान उसका शरीर दिखाई दे रहा था। बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उससे जो है प्रकाश छिप जाता था और अंधेरा हो जाता था। वो उसके सामने आकर कहा कि भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए आज्ञा ये है कि तुम और भी जो अपने साथी हैं उनको लेके जाओ और तुम में मेरा अंश है, और जा कर के जो दक्ष ने यज्ञ कर रहा है, दक्ष प्रजापति, उसको तुम भंग कर दो। वो अपना दैत्याकार शरीर लेकर उसने भगवान शंकर की एक परिक्रमा की और फिर वो बड़े बड़े डग भरता हुआ चल पड़ा। तो उससे क्या थी, चारों ओर कोलाहल मच गया और यज्ञ स्थल के ऊपर अंधेरा सा छाने लग गया। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने कहा ये अंधेरा सा क्यों छा रहा है? सूर्य तो दिखाई दे रहा है, सूर्य तो निकला हुआ है और अभी कोई आंधी भी नहीं चल रही है और अभी सूरज भी छुपने का भी वक्त नहीं हुआ है, रात नहीं हुई है, तो ये अंधकार क्यों हो रहा है? जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। इससे वो लोग सभी लोग भयभीत हो गए। उसका नाम था, जो व्यक्ति जिसको भेजा था उसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने चारों ओर वहाँ पर अब सब जितनी भी यज्ञ वेदियाँ बनाई गई थी उनको नष्ट कर दिया। किसी ने, उनके जो लोग थे दूध और साथ बहुत सारे गए थे, उन्होंने उसमें जाकर किसी ने पेशाब कर दी, किसी ने उसमें खून डाल दिया, किसी ने कोई औरतों को डराने लग गए, कुछ लोग जो थे ऋषि मुनियों को मारने लग गए और तो इससे जो देवता भी जो थे तो वो भागने लग गए वहाँ से। लेकिन जो वीरभद्र था उसने भृगु ऋषि को और दक्ष को पकड़ लिया और दक्ष को गर्दन को वो काटने लगा। लेकिन उसको ये देख करके बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इसकी गर्दन आखिर कट क्यों नहीं रही है। उसके बाद उसने पूरी यज्ञ वेदिकाएं तोड़ डाली, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यज्ञ की वेदियाँ, सारे तंबू कनाज जितने भी थे सब गिरा दिए। सारे देवता वहाँ से भाग गए, औरतें भाग गईं, ऋषि मुनि सब भाग गए। फिर वो उसको दक्ष को पकड़ के उस स्थान पर ले गया जहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती थी। वहाँ पर जाकर के उसने अपनी बहुत भारी तलवार थी, उससे इसने जोर से मारा उसकी गर्दन के ऊपर कि उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। फिर उसने उसको उन्हीं यज्ञ वाली आग में डाल दिया और उसके बाद वो कैलाश पर्वत की तरफ लौट के वापस आने लगा। तो हम आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। आगे की कथा में हम बताएंगे कि भगवान शिव को गुस्सा आया तो फिर वो शांत हुआ तो कैसे हुआ। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि कृपया वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करें। तो अगले वीडियो में हम आप फिर से मिलेंगे और जाते समय एक दफ़े हम लोग प्रभु का नाम लेंगे और उसके बाद के लिए, प्रभु का नाम लेने के बाद के लिए नमस्कार। तो हम लोग अपना जो प्रभु का नाम लेते हैं उनका थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय भज प्यारे तू वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।